एमसीडी इलेक्शन की कवरेज में आज हम पहुंचे हुए हैं कबीर नगर। पहले करदमपुरी वार्ड हुआ करता था, लेकिन परिसीमन के बाद अब कबीर नगर इलाका ये कहलाता है, वार्ड कहलाता है। तो किस तरह के यहाँ पर हालात है, क्योंकि 5 साल पहले यहाँ से जब चुनाव हुए तो 2017 में तो आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब किस तरह के समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं और लोगों की क्या सोच है इस चुनाव को लेकर, किस तरह के कामकाज हुए हैं, ये तमाम चीज़ जानेंगे। चलिए मेरे साथ, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। कबीरपुर कबीर नगर वार्ड पहले करदमपुरी वार्ड के नाम से जाना जाता था। परिसीमन के बाद इलाका बड़ा हुआ और फिर इस इलाके का नाम कबीर नगर वार्ड हो गया। पिछले चुनाव में यहाँ से आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले दिखते हैं और आवाम अपनी राय रखती है। कबीर नगर वार्ड में हम पहुंचे हुए हैं, लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा, 5 साल में किस तरह के काम काज हुए हैं यहाँ? सफाई का जो काम हुआ है बहुत बेहतर हुआ। अच्छा। और जब से ये खत्म हुआ है, ये 3-4 महीने जब से ये रुका है सारा काम, यहाँ ये पोजीशन हो गई कि जमुना रोड पे बहने लगी, रोड पे जमुना बहने लगी। फिर उसी को हमने कहा, तब उसी ने आगे फोन करके और उन लोगों को बुला करके। तो झाड़ू लगती है क्या अभी भी? हाँ, झाड़ू अब भी लगती है, लेकिन कम है। गाड़ियाँ कम घूमती हैं कचरे की भी। उससे पहले रात के 11 बजे तक गाड़ियाँ घूमती थी कचरे की, और संडे वाले दिन भी मतलब कचरे की गाड़ियाँ बराबर घूमती थी। घूमती है? अब नहीं, अब नहीं। जब से ये इलेक्शन मतलब रुके हैं, कार्यकाल पूरा हुआ है जब हाँ, जब से दिक्कत है। 5 साल बराबर हुआ है, 5 साल बराबर हुआ है। 5 साल तक पहले पूरा हुआ है। आप आओ जरा। अब रुका है। क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा या वैसे खींचने वाला? थैली रिक्शा। थैली रिक्शा। तो क्या यही के रहने वाले हैं? हाँ, कितना पैसा कमा लेते हैं दिन भर में? हम भैया 300-400 रुपए कमाते हैं रोज के, बस। गुजारा चल जाता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है। ठीक ठाक चल रहा है? हाँ। ये बंद क्यों नहीं है यहाँ? हमारे यहाँ पे पिछले 5 साल से शाहिद खान पार्षद हैं, और मैं ये बोलूँगा कि शायद दिल्ली का ये पहला वार्ड ऐसा है जिसके अंदर सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक कूड़े की गाड़ी चलती है। इससे पहले 15 साल हमारे यहाँ पर निगम के अंदर बीजेपी के पार्षद रहे हैं। इतना बुरा हाल था इलाके का, इतना बुरा हाल था इलाके का कि कूड़ा उठाना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम देखें यहाँ भाई, जब एमसीडी की बात आती है, साफ सफाई, कूड़ा, ये सब तो हमारी पार्टी भी चुनाव इन पे लड़ रही है, ये तो है ही मसले। इसके अलावा कोई डिस्पेंसरी है क्या, कोई स्कूल एमसीडी का चलता है क्या, किस तरह की सुविधाएं आप यहाँ? इसके लिए मुझे लगता है जो हमारे पार्षद यहाँ पे रहे पिछले 5 साल में, उन्होंने एमसीडी स्कूल के अंदर नई बिल्डिंग बनवाई है, जहाँ पे बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते थे। अब बिल्कुल नई बिल्डिंग वहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो वहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। पूरी बिल्डिंग बनी है 3 मंजिल की, आप जाके चाहें तो देख सकते हैं। कब्रिस्तान में इतना काम हुआ है, लाइटें लगी हैं, वजू खाना बना है, नमाज के लिए अलग से जनाजे की नमाज के लिए जगह बनी है, ये उन्होंने काम करवाया। यहाँ पे एक महिलाओं के लिए जो डिलीवरी सेंटर होता है वो बनवाया गया है। क्या सुविधाएँ मिलती है, और निगम पार्षद की जो जिम्मेदारियाँ थी वो 5 साल निभाने में कामयाब हुए, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, साजिद खान ने जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है। इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं? कांग्रेस कह रहे हैं, कई लोग हमें मिले हैं कि कांग्रेस बढ़िया टक्कर दे रही है। हाँ, कांग्रेस है, पर साजिद खान ने जो काम करे हैं वो उन कामों के ऊपर साजिद खान को यहाँ सभी लोग चाहते हैं, और सभी लोगों ने उनके काम की सराहना की है। जो पार्षद हैं यहाँ? हाँ, जो पार्षद हैं। हाँ, इस बार भी चुनाव वही लड़ रहे हैं। इस बार भी वही चुनाव लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह वही जीते। तो कबीर नगर में लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका भाई साहब? गुड्डू भाई वाले। गुड्डू भाई, किस तरह के कामकाज हुए हैं? सड़कें तो मुझे ठीक लगी है, ये मोहल्लों के हालात कैसे हैं, साफ सफाई व्यवस्था क्या, किस तरह की? अच्छा विकास हो रहा है जी, हमारे लिए बहुत अच्छा विकास है आम आदमी की तरफ से, शाहिद खान की तरफ से। मुस्लिम इलाकों में वाकई क्या जोर है क्या हमारी पार्टी का? बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छा दौर है जी। हाँ, बहुत अच्छा दौर है मुस्लिम इलाकों में आम आदमी का। है कोई यहाँ? नहीं, वो तो नहीं है, यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। तो दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज़्यादा इन इलाकों में सक्रिय है, या बीजेपी में भी एक? बीजेपी यहाँ पर कुछ नहीं है जी। बीजेपी का यहाँ पर कोई विकास किसी तरह का भी नहीं है, और ना ही कोई प्रचार है। यहाँ से कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, इन्हीं में टक्कर है? इनमें दोनों टक्कर है बस। मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस ठीक ठाक कर रही है?
नहीं, ठीक ठाक तो खैर नहीं कर रही है। अगर उसको मौका मिलेगा तो ठीक ठाक अच्छा काम करेगी। चुनाव ठीक लड़ रही है, हाँ वो तो है, जो बात है लोगों में चर्चा हो रही है। बिल्कुल हो रही चर्चा कांग्रेस की तरफ से भी। हाँ, उसकी भी उम्मीद है एक तरफा को, मगर आम आदमी की ज्यादा है। आम आदमी आम आदमी आपको दिल्ली सरकार बढ़िया लगती है क्या, या क्या चीज़ है, क्या वजह है? नहीं, बस हमारे लिए यही चाहिए, विकास चाहिए, चाहे हम कोई सी चाहे केंद्र सरकार हो अपने या दिल्ली सरकार हो, हमें विकास से मतलब जी, बस विकास से। तो कह रहे हैं एमसीडी ने काम सही किया। हाँ, बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा सफाई सुथराई, बहुत बढ़िया काम करा है जी। पार्षद से आप खुश है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के हैं, एमसीडी से नाराज है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो एमसीडी मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, पार्षद तो आपके आम आदमी पार्टी के, उनका आपको काम लग रहा है कि अच्छा है? अच्छा करा उन्होंने काम, जो मौजूदा पार्षद थे उन्होंने काम अच्छा करा। पहले यहाँ काफी गंदगी रहती थी, यहाँ पर गंदगी पहले, अब गंदगी कहीं नहीं रहती रातों को है। गाड़ियाँ भेजी उन्होंने कूड़ा उठाने की, रातों को गलियों की सफाइयाँ कराई हैं। अच्छा काम करा शाहिद खान ने, बहुत बढ़िया। क्या उम्मीद आप लोगों की थी कि भाई ये काम होना चाहिए और ये नहीं हो पाए? सबसे पहले तो जो है ना, कॉलोनी के अंदर बच्चों के लिए सुविधा है, जैसे स्कूल नहीं है, कोई भी स्कूल होना चाहिए था। एमसीडी का कोई स्कूल नहीं है। फिर दूसरा जो है, कोई क्या नाम है उसका, शादी वादी का कोई हॉल नहीं है मेरी जो, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये छोटे मोटे काम से क्या है, कूड़ा करकट ये तो इंसान खुद भी फेंक जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे अगर कोई सबसे पहले अगर कोई समस्या है तो वो हमारे विधायक की है। हमने उस विधायक को जीता आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से विधायक है, आम आदमी पार्टी से गोपाल राय। हमने उसे यहाँ से मंत्री बना के भेजा, लेकिन उन्होंने जो यहाँ वादे किए, उन्होंने कहा था मैं इसको एक स्मार्ट सिटी बना दूंगा बाबा विधानसभा को, लेकिन वो यहाँ पे नहीं जाके, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे दंगे हुए तो वो जब नहीं यहाँ पे आए, आज जब भी इलेक्शन होगा अब वो यहाँ पे थोड़े दिन पहले अब दिखाई देने लगे हैं। और यहाँ पे जो अब निगम के जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो यहाँ के जो आम आदमी पार्टी से जो निगम पार्षद है, कभी भी यहाँ पे इलाके में नहीं आया, और दुनिया भर की यहाँ पे गंदगी नहीं रहता है, हमारे पास में ही रहता है, लेकिन क्या है कभी इलाके में नहीं आता, कभी कोई काम नहीं करता यहाँ पे। और यहाँ पे जो उन्होंने वादे किए थे, समुदाय भवन के वादे किए और स्कूल के वादे किए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे आज विजय पार्क में, यमुना विहार में पढ़ने जाते हैं या फिर बाबरपुर में पढ़ने जाते हैं, तो हमारे विधायक ने इसको जो है सौतेला बना दिया, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते। आम आदमी पार्टी के यहाँ तो पार्षद भी आम आदमी पार्टी का था, है नहीं। आने वाला जो पार्षद होगा दूसरा होगा, आने वाला पार्षद दूसरा होगा, और यहाँ से गोपाल राय को हम यहाँ से भगा देंगे, जिस गांव से आया था उसी गांव में भगा देंगे। अभी जीतेगा कौन फिर? यहाँ से जो आने वाला होगा, यहाँ का जो रहने वाला होगा, जमीन पे काम करने वाला, कौन जीतेगा वो जनता बताएगी, उम्मीदवार है यहाँ से मैं उम्मीदवार हूँ, यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार है, और मेरा निशान टॉर्च का निशान है। और जब कोई कैंडिडेट जीतकर 5 साल इलाके में रह चुका हो और फिर दोबारा से चुनाव लड़ रहा हो, तो उसकी चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। जनता उसे हर पैमाने पर परखती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार के सामने भी बड़ी चुनौती है। देखना ये होगा कि क्या इस बार वोट का नाम बदलने से हालात भी बदल जाएंगे। तो कबीर नगर हम पहुंचे हुए हैं। करदमपुरी ये वार्ड हुआ करता था, लेकिन इस बार परिसीमन के बाद बदल गया है। इलाके के जो काउंसलर हैं वो हमारे साथ मौजूद है, साजिद। और 5 साल किस तरह कामकाज रहा, क्योंकि लोगों की कई तरह की शिकायतें भी है, कई लोग अच्छा भी बता रहे हैं। साजिद भाई, ये बताएं मुझे कि क्या कह रहे हैं अब जनता के बीच जाके आप, क्योंकि 5 साल आपको दे दिया जनता ने, अब किस तरह के वादे आप कर रहे हैं, और क्या वाकई जो वादे आपने किए थे पूरे हुए? वो देखिए, जो हमने जनता से वादे किए थे, सबसे पहला वादा हमने किया था कूड़े को मुक्त कर देंगे। जब हम लोग आए आम आदमी पार्टी के पार्षद, और ये दिल्ली का पहला ऐसा वार्ड था करदमपुरी वार्ड, जहां रात को सुबह 6 बजे गाड़ी स्टार्ट होती थी, रात को 2 बजे बंद होती थी। डोर टू डोर मैंने गाड़ियां घुमाई हैं, कूड़ा उठवाया है। अगर मेरे किसी माँ बहन ने फोन कर दिया है कि साहिद भाई यहाँ गाड़ी भेजनी है, रात को 1 बजे भी मैंने गाड़ियाँ भेजी कूड़ा उठवाने के लिए। ये करदमपुरी वार्ड मेरा परिवार है, और अब ये परसिमन होके कबीर नगर वार्ड बना है, ये मेरा परिवार है। सुदामपुरी इसमें ऐड हुआ है, विजय पार्क भी ऐड हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने काम किया है। बढ़ गया है क्या, क्योंकि बड़ा एक हल्का हो गया? नहीं, थोड़ा चैलेंज तो बड़ा है, बट हम उसको कोशिश करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे जो दिल्ली के सीएम हैं, यहाँ के बेटे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, तो अरविंद केजरीवाल जी को जनता काफ़ी पसंद कर रही है। ये बताएं कि इस इलाके में, क्योंकि आसपास के जो दूसरे इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, यहाँ भी मुस्लिम वोटर अच्छी खासी तादाद है, चुनौती ज़्यादा किसको लग रही है आप लेकर, बीजेपी या कांग्रेस, क्या किसको लेकर? देखिए, चुनौती किसको नहीं है। यहाँ कबीर नगर वार्ड के अंदर
अरविंद केजरीवाल जी का पार्षद जो साजिद खान है वो यहाँ से जीतने वाला है, विनय होने वाला है। यहाँ पूरी अरविंद केजरीवाल जी का पूरा वार्ड है, अरविंद केजरीवाल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पसंद करते हैं लोग अरविंद केजरीवाल को। जो लड़ रहे हैं इनको कोई हमारे साथ चुनौती नहीं है, हम ये सीट निकाल रहे हैं, सीट निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम सीट निकाल रहे हैं, कोई हमारी टक्कर पे नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी तो चेहरा केजरीवाल साहब का। जी, एमसीडी में भी केजरीवाल।